ओम शांति। आज का जो विषय मैंने चुना है उसके विषय में इसीलिए प्रकाश में डालना चाहता हूँ क्योंकि जब भी बाबा का हम ध्वज फहराते हैं, झंडारोहण करते हैं, तो उस झंडे के नीचे हम कुछ वायदे करते हैं, प्रतिज्ञाएं लेते हैं, संकल्प लेते हैं और उनको हम सभी पूरा करने का प्रयास भी करते हैं। इस बार पिछली मुरली में अव्यक्त बाबा ने विशेष हम सब का ध्यान खिंचवाया कि बच्चे वायदों की फाइल बहुत बड़ी होती जा रही है और हर बार एक कागज़ वायदों का उस फाइल के अंदर ऐड होता जाता है। और बाबा जब कोई संकल्प देते हैं तो सभी बड़े उमंग से, उत्साह से बाबा के सामने बहुत प्यार से हाथ खड़ा करते हैं कि बाबा हम ज़रूर पूरा करेंगे। तो बाबा कहते हैं मैं भी खुश हो जाता हूँ कि बच्चों ने इतने उमंग से हाथ खड़ा किया है, ज़रूर ये वायदा निभाएंगे। लेकिन चलते चलते कुछ ऐसी परिस्थितियाँ, माया का कुछ ऐसे खेल चलते हैं जो वायदा एक तरफ रह जाता है और बाबा की आज्ञाएं, बाबा की श्रीमत, उसमें कुछ न कुछ माया की मत, मन की मत, पर मत ऐड हो जाती है। इसलिए कैसे हम सभी वायदों को निभाएं और किन कायदों को ध्यान पर रखें जिससे वायदे का हम संपूर्ण फ़ायदा ले सकें, क्योंकि वायदा करने का अर्थ ही है जो हमने वायदे किए उसका संपूर्ण फ़ायदा अवश्य मिलना चाहिए। वैसे तो भक्ति काल के अंदर से ही भगवान की मूर्ति के आगे, देवताओं के आगे हम सभी गए और कुछ न कुछ वायदा करके आए। यहाँ तक बाबा कहते हैं बच्चे तुमने वायदा किया कि आप जब आएंगे तो हम आपके ऊपर पूरा पूरा बलिहार जाएंगे, आप जैसे रखेंगे, जिस हाल में रखेंगे, जो खिलाएंगे, जो पिलाएंगे, हम आपके आज्ञा अनुसार ही सब कुछ करेंगे। हम सभी बहुत बाबा के सामने, शिव परमात्मा के सामने, देवताओं के सामने ये वायदा करते आए हैं और अभी बाबा जब सन्मुख में आते हैं तभी भी कई बच्चे बाबा के सामने संकल्प लेते हैं और उस संकल्प में उस समय बहुत अच्छा उमंग होता है, उत्साह होता है, एक अंदर की लगन होती है कि करना ही है। करते भी हैं, आगे बढ़ते भी हैं और कुछ फ़ायदे भी मिलते हैं समय पर समय वायदों के आधार से। तो हम सब ने बाबा का बनते ही ये संकल्प लिया, वायदा किया कि आप मिल गए मुझे, आप मिले, सारा जहान मिल गया, अब मेरी कोई तमन्ना नहीं है। जब बाबा से संकल्प लिया, निश्चय हुआ, उसी घड़ी से एक बाबा दूसरा न कोई, ये पाठ हम सभी पढ़ रहे हैं और इस वायदे को हम सभी रिवाइज भी करते हैं। याद रहता है कि बाबा से हमने कहा है कि बाबा मेरे तो आप एक हो, दूसरा कोई नहीं, आपकी ही श्रीमत पर हम सदा चलेंगे। और बाबा ने जो मुख्य श्रीमत दी है कि अपनी प्रवृत्ति में रहते हुए सदा परवृत्ति से रहना, निवृत्त होकर के रहना, ग्रस्त में रहते कमल फूल के समान रहना, कभी भी गृहस्थी स्वयं को नहीं समझना लेकिन ट्रस्टी समझना। तो बाबा ने संकल्प दिए और हम सब ने संकल्प के साथ साथ वायदे किए कि बाबा आप जैसे कहेंगे वैसा हम करेंगे। तो जब से हमें ब्राह्मण जन्म मिला है
मैं समझता हूँ हर एक ने अंदर से, सच्चाई से, दिल से बाबा के सामने कोई न कोई संकल्प लिया है और उसके फलस्वरूप उनके जीवन में एक महान परिवर्तन आया है। परिवर्तन का आधार अंदर का शुभ संकल्प कहें, अंदर की दृढ़ता कहें, जिस आधार से हमारे पूर्व जन्म के कलयुगी जीवन के जो कड़े हिसाब किताब थे, संस्कार बन चुके थे, आदतें बन गई थी। बहुत से भाई बहनें अनुभव सुनाते हैं, लिखते हैं कि मेरा ये संस्कार जो पिछले इसी जन्म में ही था, लेकिन बाबा का बनने के बाद ये छूट गया, इससे हम मुक्त हो गए। और मुक्त होने की खुशी भी होती है, परिवार भी खुश होता है, समाज भी देखता है कि इसके जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन आ गया। कोई ने क्रोध को छोड़ा है, कोई ने अपनी खान पान की जो अशुद्धियाँ थीं, व्यसन थे, बुराइयाँ थीं, शराब पीते थे, सिगरेट पीते थे, कोई भी प्रकार की ऐसी आदत थी, बाबा का बने, संकल्प मिला। बाबा ने संकल्प दिया, बच्चे तुम्हें तो ब्राह्मण सो देवता बनना है, पक्का वैष्णव बनना है। तो वो संकल्प लेते ही बाबा का संकल्प मिला और बच्चों ने वायदा किया। और वायदे के लिए तो कहा जाता है कुछ भी हो जाए, इस वायदे को मुझे निभाना ही है। उसके लिए कुछ भी त्याग करना पड़े, कुछ भी सहन करना पड़े, प्राण जाए पर वचन न जाए। जो संकल्प लिया है उसके लिए मुझे कुछ भी सहन करना पड़े, लेकिन मैं हटूंगा नहीं। इतना दृढ़ता से बाबा के बच्चे संकल्प करते हैं तो उसकी प्रैक्टिकल रिजल्ट भी दिखाई देती है। तो आज के इस शुभ दिन पर बाबा के सामने हम सभी कल शिव जयंती का ध्वज फहराएंगे, बाबा ही फहराएंगे। और उसके बाद परसों शिव जयंती के महापर्व पर यहाँ मैदान में भी झंडारोहण होगा। हमारी दादियाँ संकल्प देती ही हैं। इस बार सेवा केंद्रों पर भी 10 प्रतिज्ञाएँ यहाँ से भेजी गई हैं कि ये सभी प्रतिज्ञाएँ करना, और वो मुरली के आधार से ही भेजी गई हैं, इस सीजन की मुरली के आधार से। जैसे बाबा ने कहा है, बच्चे अनुभवी मूर्त बनना, सोचता स्वरूप नहीं, अनुभव स्वरूप, स्मृति स्वरूप बनना। तो ये वायदा हम सब करें कि बाबा जो कह रहा है वो सिर्फ कथनी तक नहीं, लेकिन हमारे कर्म में आ जाए, हमारे व्यवहारिक जीवन में आ जाए। हम अपनी चलन और चेहरे से, हम अपने प्राप्ति संपन्न जीवन से बाबा का साक्षात्कार कराएं। हर एक के अंदर ये शुभ संकल्प और उसका संकल्प का स्वरूप है बहुत बहुत अंदर की दृढ़ता, सच्चाई। इस विषय के साथ इसको इसीलिए जोड़ा है कि वायदे तो हम सब ने किए हैं, लेकिन कौन से कायदे जिनको हम सभी ध्यान पर रखें। और वो कायदे कुछ अनादि बने हुए हैं, सृष्टि चक्र के नियम के अनुसार ईश्वरीय कायदे हैं। अगर हम उन पर चल रहे हैं या चलने का संकल्प लेते हैं तो उसका परिणाम बहुत सुखद है, उसके फलस्वरूप बहुत से फायदे होते हैं। लेकिन अगर कोई ईश्वरीय कायदों को, ईश्वरीय विधान को संकल्प में भी उल्लंघन करता है तो सजा देने के लिए कोई धर्मराज हर संकल्प को चेक नहीं करता। बाबा कहता है, बच्चे मेरी यही ड्यूटी नहीं है कि मैं देखता रहूं कि आपने क्या संकल्प गलत किया, कौन सा काम गलत किया जो मैं उसकी सज़ा फिक्स करूं। ये अनादि ड्रामा निश्चित बना बनाया है, जो जैसा करता है उसको उसका रिटर्न उसी प्रमाण मिलता ही है। इसलिए कौन से ऐसे कायदे हैं संगम युग पर हम सभी ब्राह्मण बच्चों को बहुत ध्यान पर रखने हैं, जिनसे हर पल हमारी प्रगति होती रहे। नहीं तो वायदा किया, कायदों का उल्लंघन हो गया तो संपूर्ण फायदा नहीं ले सकते हैं। तो कायदे
कौन कौन से हैं, कुछ कायदे मैं आपके सामने रखता हूँ। आप सभी ने तो मैं कह रहा था कि आप सभी ने श्रीमद् भगवत गीता का ये पाठ याद रखा होगा, जिसमें भगवान कहते हैं आत्मा अपना ही शत्रु और अपना ही मित्र है। एक बहुत नियम पक्का कायदा इस ईश्वरीय विधान में, ड्रामा में बना हुआ है कि आत्मा जिस प्रकार का चिंतन करती है, जैसा सोचती है वैसा बनती है। अगर वो अच्छे विचारधाराओं में रहती है, सकारात्मक चिंतन करती है, अच्छे कर्म करती है, सम्मानजनक बोल बोलती है, तो उसके द्वारा हर आत्मा के सबसे सम्मान प्राप्त होता है। अपने साथ वो मित्रता करना अगर जानती है तो उसका कोई भी शत्रु संसार में नहीं है। और अपने साथ मित्रता यही है कि हमारी चिंतन धारा अच्छे से अच्छी हो, हमारे बोल अच्छे से अच्छे हों, हमारे हर कर्म यादगार बनने योग्य हों। तो हम सभी ब्राह्मणों को, जो बाबा के बच्चे हैं, दूसरों को मित्र बनाने की बजाय बाबा कहते बच्चे अपने मित्र अपने आप बनो, अपने आप से मित्रता करो। आत्मा अपना ही मित्र है और जिस प्रकार से वो संकल्प रचेगी वैसी ही सृष्टि उसको दिखाई देगी, क्योंकि जैसी दृष्टि वैसे सृष्टि मानी गई है। तो अगर हमारी दृष्टि अच्छे से अच्छी बनती जा रही है, अच्छा दृष्टिकोण हमने निर्मित किया है, तो हमारे लिए सृष्टि भी अच्छी दिखाई देगी। जैसी हमारी वृत्तियाँ होंगी वैसा वायुमंडल अपने आप निर्मित होगा, बनेगा। जैसे हमारे बोल होंगे वैसा ही वायुमंडल भारी अथवा हल्का दिखाई देगा, क्योंकि बोल और वृत्तियाँ वाइब्रेशन और वायुमंडल को जन्म देते हैं। तो हम सभी अपने आप से कितनी मित्रता करते हैं, क्योंकि बाबा के बच्चे बन करके हम अपने शत्रु तो बन ही नहीं सकते। हम ऐसा कोई सोच नहीं कर सकते जो श्रीमत के विरुद्ध हो। जो बाबा ने कहा है बच्चे नहीं करना है, इससे दुख है, इससे अशांति हुई है, तो कुछ सिद्धांत, कुछ कायदे, जैसे आत्मा अपना ही शत्रु अपना ही मित्र है, ऐसे ही एक दूसरा कायदा जो हमारे हर स्लोगन में, प्रदर्शनियों में लिखा होता है, स्वचिंतन उन्नति की सीढ़ी है, पर चिंतन पतन की जड़ है। ये कायदा एक ईश्वरीय विधान नेचुरल बना हुआ है। कोई कहे या न कहे, कोई आपको इस बात में गाइड करे या न करे, लेकिन अगर मैं आत्मा दूसरों को देखती हूँ, ये कैसा है, ये ऐसा है, वैसा है, पर चिंतन करती हूँ, किसी से भी उसके अवगुणों का वर्णन करती हूँ, तो उसके अवगुण मेरे में प्रवेश हो जाएंगे, मेरा पतन हो जाएगा, न कि मैं आगे बढ़ सकता हूँ। एक विधान बना हुआ, इसलिए पर चिंतन करने वाली आत्मा कभी भी प्रगति का अनुभव नहीं कर सकती, सदा उसका पतन ही होता है। और जो स्वचिंतन करता, अच्छे से अच्छा चिंतन करता है, शुभ चिंतन करता है, उसकी सदा प्रगति है। कोई कहे या न कहे, अच्छी चिंतन धारा, अच्छी स्वचिंतन करने वाली आत्मा उन्नति के शिखर को छू लेती है। ये सिद्धांत मैं समझता हूँ ब्राह्मण आत्माओं को हमेशा याद रखना चाहिए। कोई पर चिंतन करता हो तो बाबा का ये महामंत्र याद रखो। बाबा ने कहा है, हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। अभी कहता थिंक नो इविल, डू नो इविल। ये बहुत अच्छे स्लोगन्स हैं हम सब के पास, और ये हम सब के ध्यान पर रखना चाहिए। जो मेरे काम की बात नहीं है, जो मेरी उन्नति की बात नहीं है, जिससे मैं आगे नहीं बढ़ सकता हूँ। कई आत्माएं बाबा के बच्चे बनते हैं, सेवाएं भी कर रहे हैं, तन मन धन भी लगाते हैं, ध्यान भी रखते हैं,
लेकिन प्रगति का, उमंग का, उत्साह का, खुशी का, आगे बढ़ने का, उड़ती कला का अनुभव नहीं कर पाते। कारण क्या? अगर हम उस पर विचार करें, कहीं ऐसी हमारी आदत तो नहीं है, उस रस में हम डूब तो नहीं जाते हैं कि दूसरी आत्माओं का अगर कोई चिंतन करके सुनाता है, ये ऐसा है, वैसा है, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, और मैंने उसमें रस ले लिया, कैसे हुआ, क्या हुआ, तो उसका जो बोझ है आत्मा को लाइट रहने नहीं देता, हल्का रहने नहीं देता। इसलिए एक विधान है कि जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। स्वचिंतन करने से उन्नति होगी और परचिंतन करने से पतन होगा। तीसरा एक विधान जो आपके हम सब के ध्यान पर सदा ही रहता भी है, और हम सब ने भगवान को उसी आधार से राजी किया है। अगर हम बाबा से सब कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो एक बाबा का स्लोगन आता है मुरली के अंदर, दिल साफ तो मुराद हासिल। दिल साफ है, अंदर बाहर एक है, एक जैसा है, अंदर खोट नहीं है, कोई भी प्रकार की गंदगी नहीं है, संपूर्ण रीति से अंदर और बाहर में समान हूँ, तो दिल की सफाई हर मुराद, हर इच्छा को पूरी करती है। बाबा उसकी हर मनोकामनाएं सिद्ध कर देता है क्योंकि वो सच्चा है। इसलिए सच्चे दिल पर साहेब राजी। ये भी बाबा हम बच्चों को एक विधान बताता है, एक नियम है, कानून है। वैसे हम कहें बाबा मेरे पर राजी हो जाए, भक्तों ने भगवान को राजी करने के लिए बहुत तपस्याएं की हैं, बहुत हठ किए हैं, और भगवान प्रसन्न भी हुआ है ही। भोलानाथ भगवान इतना जल्दी प्रसन्न हो जाता है, जो बहुत सारे वरदान दे दिए। आसुरी शक्तियों को भी वरदान मिल गए बाबा की तपस्या करने से। लेकिन संगम युग पर सच्चे दिल से जिन्होंने बाबा कहा है, जिनके दिल में बाबा बसता है, जो बाबा को ही दिल का समाचार देते हैं, सुनाते हैं, सच्चे हैं, बहुत भोले हैं, बुद्धि वाले नहीं, दिमाग वाले नहीं, बहुत तेज दिमाग नहीं। तेज दिमाग की निशानियाँ तो बाबा ने कई बार सुनाई हैं। हर बात में प्रश्नात्मक बुद्धि होगी, क्यों, कैसे, ऐसे भी होता है क्या? और जो ऐसे प्रकार के बुद्धि वाले दिमाग चलाते हैं, बाबा कहते हैं ये मुझे राजी नहीं कर पाते। मैं तो उन्हीं बच्चों पर प्रसन्न होता हूँ जैसे भोली भोली माताएं बहुत सीधी साधी हैं, बहुत कम बुद्धि चला करके बस मेरा बाबा, मेरा बाबा, मेरा बाबा दिल से कहती हैं, और बाबा से सब कुछ अधिकार ले लेते हैं। सच्चे दिल पर साहेब राजी एक कायदा है, और उस कायदे से जो सच्चाई को पालन करते हैं, कुछ भी हो जाए मुझे सच्चा रहना है, बाबा का मैं सच्चा बच्चा हूँ, सच्चा माना पवित्र हूँ, योगी हूँ। कई बाबा से ठगी करते हैं, यहाँ पर आना होगा, मधुबन में आना होगा, फार्म में लिख देंगे, टीचर थोड़ी देखती है, वो क्या समझेगी ये पवित्र है या नहीं है, लिख दिया, हाँ मैं इतने समय से हूँ, चलो बाबा का घर तो देखूँ, एक बार तो बाबा के घर में होके आऊँ। ये भावना बहुत अच्छी है और उस भावना से आते हैं, लेकिन जो कायदा है उसका उल्लंघन करके आते हैं कि 1 साल कम से कम पवित्रता का व्रत पालन करके आओ तो बाबा के अच्छे वाइब्रेशन, बाबा की शक्तियों का अनुभव कर सको। कुछ कायदे बाबा ने बनाए हैं, इसलिए फ़ायदा उसी में है अगर हम उसको पालन करते हैं। चला लेने के लिए अगर कोई कह दे हाँ ठीक है, कौन है, अभी तो सब आने लगे हैं बाबा के घर में, ज्ञानी भी आते हैं, अज्ञानी भी आते हैं, लेकिन अगर मैं सच्चा हूँ बाबा के साथ तो अच्छे अनुभव कर सकता हूँ। और ये नियम, ये कायदा जो बाबा ने हम सबको पक्का कराया है कि पवित्रता सुख और शांति की जननी है। अगर तुम बच्चे सुख और शांति का अनुभव करना चाहते हो तो मन, वचन और कर्म से, संबंध, संपर्क से, दृढ़ता से इस कायदे को पालन करो। इसमें अलवेले नहीं बनो, चलता है, हो जाता है, क्या करूं, संस्कार हैं,
सब तो पावन नहीं बनेंगे, सबको तो सजाएं खानी पड़ती हैं, कुछ अपनी मत ऐड कर देते हैं और हम अपने इस कायदे का उल्लंघन करते हैं। इसलिए बाबा कहता है बच्चे नहीं, कुछ भी हो जाए तुम मेरे बच्चे बने हो मेरे नाम पर इस अंतिम जन्म में, मुझे इसकी मदद की ज़रूरत है। मन वचन और कर्म से अपनी विचारधाराओं को संपूर्ण पावन बनाओ, अपने हर इंद्रिय को शीतल योगी काया वाली बनाओ। इतना अच्छी धारणाएं आपके जीवन के अंदर हों, क्योंकि पवित्रता ही इस ब्राह्मण जीवन की सबसे ऊंची धारणा है, सबसे श्रेष्ठ पर्सनैलिटी है। ये एक बहुत बड़ा इस विद्यालय का कायदा है। अगर इस कायदे को कोई उल्लंघन करता है तो उस ब्राह्मण जीवन का सुखद अनुभव नहीं कर सकता। भले वो आए रोज़ मुरली सुन ले, सहयोगी भी बन जाए, कोई पैसा दे कर के भी बाबा के या बच्चों के किसी के दिल को जीतना चाहे कि चलो हम धन से तो सहयोग करके नज़दीक चले जाएं, आते भी हैं, कई ऐसे आ जाते हैं जो धन से तन से अच्छा सहयोग करते हैं, बाबा के परिवार के समीप आ जाते हैं, लेकिन आंतरिक सुख का अनुभव नहीं कर पाते। जो ईश्वरीय सुख है, मिलन का सुख है, प्रभु मिलन का सुख है, उससे वे वंचित रहते हैं। इसलिए इस कायदे में हम कभी भी अलबेले न बने। ये हमारे लिए बाबा ने संगम युग पर सबसे बड़ा कायदा बनाया है कि बच्चे कुछ भी हो जाए, इसके लिए कभी कभी बाबा के सामने साकार मुरलियों में आपने सुना होगा, कोई बिजनेसमैन आता है, बाबा को कहता है बाबा बिजनेस में झूठ बोलना पड़ता है, नौकरी में ये करना पड़ता है। बाबा कहते बच्चे कोई बात नहीं, हर्जा नहीं है, माफ़ कर देता हूँ। लेकिन पवित्रता की सब्जेक्ट में बाबा ने बांधेलियों को भी नहीं माफ़ किया है। बच्चे कुछ भी हो जाए, प्राण भी चले जाएं, तुम इस व्रत में पक्की रहना, इसको कभी भी लूज नहीं करना। अगर तुमने ये व्रत तोड़ दिया तो भगवान की दिल तख्त को पर नहीं बैठ सकोगे, छूट जाएगा। अगर उसके दिल तख्त पर बैठना है तो इस कायदे में से फ़ायदा लो। तो हम सभी बाबा के बच्चे, हमारी जीवन का जो पहला लक्ष्य है, उद्देश्य है, हमारी पढ़ाई का जो मूल तंत्र, मूल सार है, वो यही है कि हम सबको संपूर्ण पावन बन करके, सतो प्रधान बन करके वापस जाना है, फिर नई सृष्टि में आना है। सारी पढ़ाई का सार निचोड़ ये है। और इस कायदे में अगर हम अलबेले हैं, चला रहे हैं, तो बाबा कहता है बच्चे इस ब्राह्मण जीवन के कोई भी फायदे नहीं ले सकोगे। इसलिए सच्चाई सबसे बड़ी सब्जेक्ट है। सच्चे इसमें बनो, और इसमें अगर सच्चे हो तो भगवान आपके ऊपर राजी है, प्रसन्न है। आंतरिक प्रसन्नता का अनुभव, सुख का अनुभव, योग का सुखद अनुभव आप कर सकेंगे। नहीं तो योग लगाते रहो, मेहनत करते रहो, लगेगा नहीं लगेगा। कभी लगेगा कि बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ी देर के बाद खुशी गायब हो जाएगी, नशा खत्म हो जाएगा। तो इसी प्रकार एक नियम आपको, कुदरत का नियम, ईश्वरीय विधान बताता हूँ। बाबा कई बार कहते हैं बच्चे अपनी घोट तो नशा चढ़े। हम सभी आधारित रहते हैं किन्हीं किन्हीं आत्माओं के ऊपर कि ये आत्माएं नशा चढ़ाएंगी। कौन किसको नशा चढ़ा सकता है? अगर हम अपने आप का चिंतन नहीं करेंगे, ज्ञान का चिंतन नहीं करेंगे, स्वमान की स्मृति में नहीं रहेंगे, तो बाबा भी डोज पिला दे फिर भी नशा नहीं चढ़ेगा। भगवान भी अगर हमको रोज़ नशा चढ़ाना चाहे तो कब तक चढ़ाएगा? बाबा तो चढ़ा रहा है कि बच्चे चढ़ जाओ ऊंचाई पर, उसी ऊंचे समान में रहो, तुम कौन हो, किसके हो। लेकिन अभी अभी चढ़ता और अभी अभी उतर जाता है। कारण है हम अपनी नहीं घोटते। अपनी घोटेंगे तो नशा चढ़ेगा, दूसरा घोट के पिलाए नशा चढ़ा दे तो कब तक? इसलिए लक्ष्य ये रखो कि हमें अपना चिंतन करना है, अपने ऐसे विचार बनाने हैं जिसमें ज्ञान चिंतन के सिवाय दूसरा चिंतन न चले।
कोई कोई कह देते हैं कि मुझे तो विचार सागर मंथन करना आता ही नहीं है, कोई टॉपिक पर मेरा चिंतन चलता ही नहीं है, मुझे याद ही नहीं रहता। बाबा की मुरली के लिए कहेंगे मुझे याद नहीं रहती, आज का वरदान पूछें तो कहेंगे मुझे याद नहीं है। दुनिया भर की सब बातें याद रहती हैं, लेकिन उसके लिए स्मृति डल है, कमज़ोर है। कारण क्या है? स्मृति को शक्तिशाली बनाने का आधार क्या है? अगर आप कोई भी बात ध्यानपूर्वक सुन करके, ध्यानपूर्वक उसको नोट्स ले लो, उसका चिंतन करो, 1 बार 2 बार 3 बार उसको रिवाइज करो। एक वरदान 3-4 दिन पहले बहुत अच्छा बाबा का आया था कि बच्चे, खजाने को बढ़ाने और संभालने की विधि क्या है? बढ़ाने की विधि है दूसरों को दान करो, दो, और संभालने की विधि है उसको बार बार चेक करो, देखो, उसको रिवाइज करो, चिंतन करो। तो अगर हम सभी बाबा की बताई हुई स्मृतियाँ, चिंतन, सोमान रोज़ चिंतन में ले आएँ, स्वरूप में लाते जाएं और उसके नशे में खुद को चढ़ाएं। हाँ, ये बाबा ने मुझे कहा है। कई बार मुरली चलती है, सुनते हैं, सोचते हैं ये फलाने के लिए कहा है, ये उसके लिए कहा है, ये पॉइंट उसके लिए बहुत अच्छे है, लेकिन मेरे लिए कह रहा है बाबा, मैं हे अर्जुन हूँ, मुझे अर्जुन बन करके सुनना है, मुझे नंबर 1 जाना है। अगर ये स्मृति रहती है तो हम बाबा के महावाक्यों को उसी आधार से सुनते हैं और उसका वैसा ही चिंतन करके उस नशे में रहते हैं कि भगवान मुझे किस नज़र से देख रहा है। एक एक बाबा का बच्चा, चाहे वो बड़ा छोटा है, सेवाधारी, कोई भी प्रकार से ज्ञानी, पुराना है या नया है, बाबा तो कहता है कि मेरा वो मणके का लास्ट दाना भी है, वो भी कोटों में कोई है, कोई में कोई है। इतनी महानता की नज़र से देखता है। इसलिए हम अपने उस ऊंचे सम्मान में स्थित रहना सीखें कि भगवान की नज़र मेरे ऊपर पड़ी है, उसने मुझे चुना है, उसने मुझे अपना कहा है, उसकी आज्ञाओं पर मुझे चल कर दिखाना है, कुछ भी हो जाए, तब हम इसका संपूर्ण लाभ ले सकेंगे। तो ये कुछ सिद्धांत, केवल ये 5-6 जो बातें आपको सुनाई हैं, ये विधान है, ये कानून है, ये नियम है। अगर इन पर हम संपूर्ण रीति से चल रहे हैं तो उसके जो प्रैक्टिकल फ़ायदे दिखाई देते हैं वो भी आपके सामने मैं रखता हूँ, क्योंकि हम चल रहे हैं और उसका अनुभव कर रहे हैं कि सचमुच अगर मैंने कहा कि मेरा तो एक दूसरा न कोई, और मैंने ये वायदा किया बाबा तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से बैठूं, तुम्ही को देखूं, तुम्ही से बात करूं, तो इतनी बुद्धि लाइट रहती है, भटकना बंद हो जाता है। जो हम कहते हैं क्या करूं, योग नहीं लगता है, बुद्धि भटकती है, इधर उधर के विचार आते हैं, व्यर्थ संकल्प चलते हैं, सब पर विजय हमारी हो सकती है अगर हमारा संपूर्ण अंदर से है कि मेरा तो एक दूसरा न कोई, मुझे तो मिल गया जो मिलना था, मैंने जो पाना था वो पा लिया। ये पक्का अंदर का वायदा है। आप देखेंगे हमारी बुद्धि का भटकना बंद हो जाता। कोई कितना भी सिद्ध पुरुष हो, कितना भी महान हो, आत्मा उसकी तरफ प्रभावित नहीं हो सकती, उसकी तरफ झुक नहीं सकती अगर वो बाबा में संपूर्ण विश्वास रखता है। तो बाबा ही मेरा संसार है, बाबा ही मेरे लिए सब कुछ है, उसी से मुझे सब कुछ प्राप्तियां होने वाली हैं। इंसान मुझे क्या देगा? न नाम चाहिए, न शान चाहिए, न मान चाहिए, न मर्तबा चाहिए, बाबा से मुझे सब कुछ प्राप्त हो, मेरा तो एक दूसरा न कोई। उसको उस विधि से इस वायदे को निभाना जिससे हम तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से बैठूं, अनुभव हो सचमुच बाबा मुझे खिला रहा है, बाबा मुझे चला रहा है, बाबा मुझे देख रहा है, बाबा मेरे हर संकल्प को गाइड कर रहा है। इतनी बुद्धि हमारी साफ, स्वच्छ हो, क्लीन और क्लियर हो, जो बाबा की जो टचिंग हो मुझे कैच हो, मैं उसी प्रमाण अपने कदम उठाऊं, न धोखा मिलेगा न दुख होगा। ये दुख और धोखे की दुनिया है। अगर हम सभी दुख और धोखे से बचना चाहते हैं तो उसके लिए अपनी बुद्धि को बहुत स्वच्छ बनाना होगा और वो स्वच्छ बुद्धि को बाबा गाइड करेगा।
बाबा टच करेगा, बाबा प्रेरणाएं देगा कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। लेकिन करके देखो, जहाँ स्वच्छता है वहाँ बाबा की टचिंग है। ये नियम है, कायदा है। इससे संपूर्ण फायदा लो, क्योंकि कलयुग के संसार में हर पल हर सेकंड में कोई न कोई परीक्षा आती ही है। लेकिन परीक्षाएं हमारी प्रतिज्ञा को समाप्त न कर दें, परिवर्तन न कर दें। जो आज बाबा के वरदान में था कि प्रतिज्ञाएं करते हो लेकिन कोई परीक्षा आती है तो भूल जाते हो। इसलिए प्रतिज्ञा करो, लेकिन परीक्षाएं हमारी प्रतिज्ञा को भुला न दें। और प्रतिज्ञा हमारी यही है कि मैं बाबा की निरंतर याद में रहूं, मन मना भव, मन मेरा बाबा में टिका रहे और कोई भी व्यक्ति याद ना आए। ये प्रतिज्ञा है, ये वायदा है। तो ऐसा अगर हम वायदा करते हैं तो उसका हमें फ़ायदा मिलता है कि बाबा कहता, बच्चे, जिन बच्चों ने हिम्मत से वायदा किया, संकल्प में दृढ़ता रखी, सच्चाई है, बाबा उसका रिटर्न एक का कई गुना देता है मदद। एक संकल्प बच्चे का और 1000 गुना मदद बाबा की। लेकिन वो वायदा सच्चे दिल का हो, संकल्प सच्चे दिल का हो, तो बाबा की मदद का हर पल अनुभव होता है, साथ का अनुभव होता है। दूसरा, बहुत हल्केपन का अनुभव होता है। कोई भी प्रकार का बोझ बुद्धि पर रहता ही नहीं है। कितने भी कार्य हों, कितनी भी जवाबदारियां हों, कितने भी बंधन हों, कितने भी बड़े पेपर हों, लेकिन अगर बाबा की दुआएं हमारे साथ हैं और मैंने वायदे पर अपने संकल्प उठाए हैं, किया है कर्म, तो बाबा उस बच्चे को डबल लाइट बना देता है। बोझ का अनुभव ही नहीं होता। अगर कोई बोझ आता भी है तो बाबा को दे देता, सौंप देता है, बाबा तुम जानो, ये तेरा है, मेरा नहीं है। अब बाबा कहता, बच्चे मैं तो वायदा निभाता हूँ कि बच्चे तुम अपना बोझ दे दो, मैं संभालूंगा, तुम हल्के हो जाओ। लेकिन बच्चे खुद ही बोझ उठा लेते हैं, कहते हैं मैं क्या करूं बाबा, ये है, ये है, ये है। बहुत सारी बातें हमारे बुद्धि में रहती हैं। तो मैं ये कहूँगा कि आप सभी ऐसे महान पर्व पर आए हो। भगवान जिस पर राजी है वही तो आए हैं यहाँ पर, नहीं तो क्यों आते। वो राजी हुआ है तो अपने पास बुलाया है, अपनी नज़रों में समाया है और अपनी छत्र छाया की अनुभूति करा रहा है, राजी हुआ है। अब हम सभी बाबा की ऐसे संकल्प लें बाबा के सामने कि बाबा जो आप कह रहे हो वही मैं करूँगा, जैसा आप चाहते हो वैसा मैं करके दिखाऊंगा। और बाबा यही चाहता है कि एक एक मेरा बच्चा अब मेरे समान बन जाए, इतना वो बाप समान स्थिति में रहे, मास्टर दाता होकर के रहे, दयालु और कृपालु होकर के रहे, रहम दिल होकर के रहे, अनुभवी मूर्त बन कर के रहे, जो उससे बाबा दिखाई दे। एक एक बाबा का बच्चा बाबा को प्रत्यक्ष करे, चेहरा ही बाबा की दिखाने का दर्पण बन जाए। इस चेहरे से क्यों माया दिखाई दे, रावण दिखाई दे, क्रोध दिखाई दे, बाबा दिखाई दे। ये बाबा की चाहना है और वो चाहना हम तभी पूर्ण कर सकते हैं जब हम दृढ़ता से संकल्प में वायदा करें। कुछ भी हो जाए इसके लिए कुछ तो सहन करना पड़ता है, कुछ छोड़ना पड़ता है, कुछ समाना पड़ता है। लेकिन अगर दृढ़ता है, प्रतिज्ञा है, तो बाबा मदद करता है और दुआएं देता है, वाह बच्चे वाह कहता है और परीक्षाएं समाप्त हो जाती हैं, परिवर्तन हो जाती हैं। स्थिति एक रस अचल अडोल अंगत के समान अगर बनानी है तो बाबा के हर कायदे को, श्रीमत को अपना एक अंदर का दृढ़ता से संकल्प लेकर के कुछ भी हो जाए, मुझे इस श्रीमत में न मनमत ऐड करनी है, न परमत ऐड करनी है, न शास्त्रों की मत ऐड करनी है, न भक्ति की मत ऐड करनी है, न गुरुओं की मत ऐड करनी। कुछ भी हो, ये भगवान की श्रीमत है। कई लोग डॉक्टरों की मत भी ऐड कर देते हैं, कहेंगे फलाने डॉक्टर ने कहा ना ये खाओगे नहीं तो ये हो जाएगा, ये नहीं करोगे तो ये हो जाएगा। लेकिन भगवान कह रहा है उसके लिए कुछ भी हो जाए, मुझे अपने जीवन को बाबा जैसा बना करके दिखाना है। और बाबा की यही लास्ट श्रीमत है
कि बच्चे अब लास्ट महामंत्र को याद रखो कि मैं आत्मा विदेही आई हूँ, निराकारी हूँ, निर्विकारी हूँ और निरहंकारी हूँ। ये वायदा करो कि मैं बन करके ऐसा दिखाऊं, निराकारी स्थिति में रहूं, जिससे देह अभिमान जड़ से समाप्त हो जाए। मेहनत है इसी में, क्योंकि इतने समय से हम सभी आत्माएं इस देह रूपी पिंजड़े में फंस करके रही हैं। और अभी बाबा कहता है बच्चे इससे अलग हो जाओ, इसको भूलो, निराकारी स्थिति में रहो। मेहनत का, अभ्यास का बहुत अच्छा ऊंचा सब्जेक्ट है। हम सभी इस निराकारी स्थिति में जितना समय हो सके, जैसे हम सबको आदत बनी हुई आवाज़ में आने की, बहुत जल्दी आवाज़ में आ जाते हैं, थोड़ी बात होगी बहुत सारे बोल निकल जाएंगे, ऐसे ही आवाज़ से परे अपनी निराकारी दुनिया में रहने की आदत पड़ जाए। बाबा के दिन तो अभ्यास करके देखना, भले खुशी का बहुत अच्छा उत्सव का दिन है, उत्साह भरा दिन है, हम उत्साह भी मनाएं, उत्सव भी मनाएं, लेकिन आंतरिक सुख का अनुभव करें, बाह्य मुक्ता वाला सुख नहीं। बाबा के दिन में अनुभव करके देखना कि मैं कितना निराकारी स्थिति में स्थित रहता हूँ, कितना अपनी मन और बुद्धि को निर्विकारी स्थिति में रखता हूँ। और निर्विकारी बनने के बाद भी ये तो नहीं आता है कि मैं बड़ा निर्विकारी हूँ, निरहंकारी बन करके दिखाऊँ। ये भी स्मृति में ना है मैं बड़ा योगी हूँ, मेरे जैसा योग नहीं किसी का, ये भी अहंकार है। इसलिए कहता निरहंकारी, बच्चे निरहंकारी बनो, अहंकार ना आ जाए, नम्रता दिखाई दे, अहंकार आपके बोल से, चलन से दिखाई न दे। तो जब हम सभी बाबा के इन संकल्पों को पूरा करेंगे, तब हम वायदों का संपूर्ण फायदा ले सकेंगे। तो कायदे ध्यान पर रखना, क्योंकि ईश्वरीय कायदे ऐसे हैं, अगर कोई उल्लंघन करता है तो बाबा सज़ा नहीं देता। बाबा कहता मैं बच्चों को कैसे सज़ा दूंगा, लेकिन उल्लंघन करने वाले को अपने आप निश्चित ही है कि ये मैंने उल्लंघन किया, इसकी ये सज़ा है। और उसकी प्रत्यक्ष सज़ा तो यही मिलती है कि हमारी खुशी गायब हो जाती है, योग टूट जाता है, मन नहीं एकाग्र होता है, उदासी आ जाती है। क्या है, सज़ा नहीं है क्या? लेकिन वो सज़ा हम उससे मुक्त हो जाएं, निरंतर खुशी का अनुभव हो, हल्केपन का अनुभव हो, दुआओं का अनुभव हो, प्रभु मिलन की अनुभूति उसमें समा जाएं, तो हम सभी अगर बाबा की श्रीमत का दृढ़ता से पालन करते हैं, जो वायदे किए हैं वो संपूर्ण निश्चय से पालन करते हैं, तो हमारे जीवन में हल्कापन अपने आप दिखाई देता है, योग बहुत सहज लग जाता है, सबके द्वारा दुआएं मिलती हैं, सबका सत्कार प्राप्त होता है, सम्मान मिलता है। तो हम सभी वायदों को निभाएं, कायदे पर चलें और उसका संपूर्ण फायदा लें। ओम शांति।